ब्लॉक है हमारा 7। इसमें एकात्म कथा के बारे में बताया गया है। इस ब्लॉक में यहाँ पर सड़क की आत्मकथा की बताई गई है कि वो मतलब अपने बारे में क्या सोचती है, वो कैसा फील करती है, कैसा महसूस करती है। ठीक है, मतलब एक जैसे एक जीवित इंसान होता है ना, और जो जो उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स मतलब एक निर्जीव वस्तु की बताई गई, मतलब निर्जीव वस्तु भी ऐसा सोचती है, मतलब उसकी आत्मकथा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ हैं। तप्त। तप्त शब्द का क्या अर्थ है? सुशांत। मैम। यस मैम। मैम गरम। गरम। ओके। देशांतर। देशांतर आदर्श। दूसरे देश से। दूसरे देश से या विदेश। ठीक है। नीरस। हर्षित। मैम रसीन। रसहीन, मैम रसीन। जिसमें रस न हो। ओके। पाषाण। तानिया गौतम। मैम पत्थर। पत्थर। मलान। उन्नति। मैम मैला। मैला या कुम्हलाया हुआ। स्थायित्व। शालिनी। स्थायित्व। मैम स्थिरता। स्थिरता। स्निग्ध। स्निग्ध। राशि। मैम सुंदर। सुंदर। अंतरिक्ष। यस देशांतर। मैम। देशांतर शब्द का क्या अर्थ है? विदेश। विदेश। ओके। मलान। केशव मौर्य। मलान शब्द का क्या अर्थ है? मैम सुंदर। मैम मैला मैला। मैला। मलान का अर्थ है मैला। मैम एक मिनट। बताओ अनमोल, विलोम शब्द किसे कहते मैं हैं? मैम जो शब्द एक दूसरे के के विपरीत उल्टे अर्थ अर्थ बताए उन्हें शब्द जो एक दूसरे के इधर उल्टे शब्द बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे? जैसे मैम जैसे का क्या बताऊं? एग्जाम्पल दें। परिभाषा और उदाहरण दोनों दो। मैम विलोम शब्द वह होते हैं जो एक दूसरे के जो वह दूसरे के एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे कि आज कल, खाना पानी, दिन रात, राजा रंग। प्रश्न है, आत्मकथा में आप क्या लिख सकते हैं और क्यों? कथा में हम अपने जीवन के पलों के प्रभावशाली किस्से लिख सकते हैं। आत्मकथा में अपने बचपन की कहानियां लिख सकते हैं। ओके। आत्मकथा में हम अपने पलों के घटना कार्यक्रम को लिख सकते हैं। आत्मकथा में हम अपने जीवन घटनाक्रम। के घटना कार्यक्रम नहीं, घटनाक्रम। घटना क्रम को लिख सकते हैं। आत्मकथा में हम अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली किस्से को लिख सकते हैं। आत्मकथा में हम अपने बचपन की कहानी भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? रीजन भी बताना, कारण भी बताना है उसका। हर्षित बताओ, आप बताओ क्यों लिख सकते हैं हम? आत्मकथा एक दस्तावेज है जिससे संकलित किया गया है हेमनमानी रूप। मनमानी रूप जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ओके।
प्रश्न है आपका, सड़क दिन रात क्या सुनती है? रात लाखों करोड़ों लोगों की आवाज सुनती है और गाने कितनी बातें सुनती है। शालिनी। हम यही वाला। सड़क दिन रात लाखों करोड़ों लोगों की हंसी कितने गाने और कितनी बातें सुनती है। प्रश्न है, पाठ में सड़क के 3 अनुभवों को लिखिए। एक इन लोगों की तरह सब कुछ स्पर्श कर लेती है, उनके चरणों के स्पर्श से उनका हृदय पढ़ लेती है और ये भी जान लेती है कि कौन कहाँ जा रहे हैं। ओके, निखिल बताइए। मैम, सड़क नेत्रहीन की तरह सब कुछ अनुभव करती है। चरणों के स्पर्श से लोगों के हृदय को पढ़ लेती है। वह अनुभव कर सकती है कि कौन कहाँ जा रहा है। ओके, प्रश्न है, सड़क किसकी प्रतीक्षा कर रही है? प्रीता। सड़क असीम धैर्य से धूल में लौटकर अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रही है। सड़क को दिन रात किसका शौक रहता है? तानिया गौतम। सड़क को दिन रात यह शौक रहता है कि उस पर कोई खड़ा नहीं रहना चाहता, और जिसका घर बहुत दूर है वे उसे कोसते हैं, जबकि यह सबको परम धैर्य के साथ उनके घर पहुंचाती है। ओके, वेरी गुड। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है? मैम बताएं? बताओ। मैम, आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उन्हें जीवनी कहते हैं। उसे जीवनी कहते हैं। आदर्श, आप बताओ। मैम, आत्मकथा व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में लिखी गई होती है, जिसे व्यक्ति खुद लिखता है, जबकि जीवनी मैम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई दूसरा लिखे उसे जीवनी कहते हैं। यस, जब हम खुद के बारे में लिखते हैं, स्वयं के जीवन के संदर्भ में कोई कथा लिखते हैं तो आत्मकथा। आत्म का मतलब ही होता है, आत्म का अपने मतलब अपनी आत्मा की कथा, अपने अंदर की कथा। तो जो कथा हम स्वयं लिखते हैं अपने बारे में उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति विशेष का मतलब है जो खास व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जब हम इन और कोई लेखक है या कोई लेखिका है या कोई कवि है या कवित्री, जब उनके बारे में लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर है। ठीक है।